क्या आप भी छोटे छोटे फैसलों को लेकर इतनी ज्यादा सोचते हैं कि आखिर में आपका दिमाग ही थक जाता है? क्या आपके विचार आपको परेशान करते हैं और निर्णय लेने में रुकावट डालते हैं? स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब में लेखक निक ट्रेंटी हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपने विचारों के जाल से निकल सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपने अंदर की चिंताओं को समझकर उन्हें रोक सकते हैं। आइए इसे अलग अलग शीर्षकों में समझते हैं ताकि हम अपने मन की उलझनों से आजादी पा सकें। 1. ओवरथिंकिंग, समस्या और उसका प्रभाव। पहला कदम यह समझना है कि ओवरथिंकिंग क्यों होता है और इसका हमारे जीवन पर कैसा असर पड़ता है। ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग को जकड़ लेता है, जिससे हम छोटे छोटे फैसलों को लेकर घबरा जाते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास कम होता है, हम निर्णय लेने में देरी करते हैं और कभी कभी गलत फैसले भी कर बैठते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आपको किसी नए जॉब के लिए अप्लाई करना है, लेकिन आप बार बार सोचते हैं कि क्या मैं इसके लिए काबिल हूं? अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो क्या होगा? ऐसे विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमारे विकास को थाम लेते हैं। 2. क्यों होता है ओवरथिंकिंग? दिमाग का फ्रीक्वेंसी ट्रैप। हमारे दिमाग में एक तरह का फ्रीक्वेंसी ट्रैप होता है, जहां बार बार एक ही बात को सोचने का चक्र चलता है। लेखक का मानना है कि हमारे मस्तिष्क में तनाव और चिंता से ये ट्रैप बनता है, जिसमें हम अपने विचारों में उलझ जाते हैं। उदाहरण, जैसे आप किसी के सामने बोलने से डरते हैं और बार बार सोचते हैं, अगर मैं भूल गया तो लोग क्या कहेंगे? ये चिंता हमें इतना डरा देती है कि हम उस स्थिति से बचने लगते हैं। 3. मन को शांत करना और चिंता को समझना। चिंता से निपटने का पहला कदम यह है कि हम अपनी चिंता को पहचानें और उसे स्वीकृति दें। कई बार हम अपने विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं, जो और अधिक ओवरथिंकिंग का कारण बनता है। लेखक हमें सिखाते हैं कि हम अपनी चिंताओं को बिना डर के समझें और धीरे धीरे उन पर काम करें। उदाहरण, यदि आपको भविष्य की चिंता सता रही है, तो खुद से सवाल करें कि क्या यह सच में इतना गंभीर है? इसे महसूस करें और समझें कि शायद स्थिति उतनी जटिल नहीं है जितनी दिखती है। 4. माइंडफुलनेस, ओवरथिंकिंग का समाधान। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए माइंडफुलनेस या सचेतनता एक अद्भुत तरीका है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करें और उन विचारों को धीरे धीरे निकलने दें। इससे हमारा मन शांत होता है और ओवरथिंकिंग पर काबू पाया जा सकता है। उदाहरण, हर दिन थोड़ी देर बैठकर श्वास प्रश्वास का ध्यान करें। अपने दिमाग को खाली रखें और आने वाले विचारों को सिर्फ देखें, उन्हें पकड़े नहीं। ये धीरे धीरे आपके विचारों के भार को कम कर देगा। 5. नकारात्मक सोच को पहचानना और उसे चुनौती देना। कई बार हमारी ओवरथिंकिंग का कारण हमारे नकारात्मक विचार होते हैं। हम हर स्थिति को नकारात्मक रूप में देखने लगते हैं। स्टॉप ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि कैसे हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। उदाहरण, जैसे अगर आपको लगता है कि मैं हमेशा असफल रहता हूं, तो खुद से पूछें कि क्या यह सच है? अपने सफल प्रयासों को याद करें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा। 6. सही निर्णय लेने की कला। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम सही निर्णय लेने से डरते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि जो निर्णय हम लेने वाले हैं वो गलत साबित हो सकता है। इस किताब में दिए गए टिप्स से आप निर्णय लेने में आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। उदाहरण, छोटे छोटे निर्णय लेने का अभ्यास करें। जैसे अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो तुरंत निर्णय लें और उसे लेकर चिंता ना करें। धीरे धीरे आप बड़े फैसलों में भी आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। 7. ब्रेक ले और व्यस्त रहें। ओवरथिंकिंग को रोकने का एक आसान तरीका है अपने आप को किसी कार्य में व्यस्त रखना। जब हम खाली बैठते हैं तो दिमाग ज्यादा सोचने लगता है। लेखक का कहना है कि अगर हम कुछ रचनात्मक और प्रेरणादायक कार्यों में समय बिताएं तो ओवरथिंकिंग से दूर रह सकते हैं।
उदाहरण, जब भी आपको लगे कि आप फालतू की सोच में फंस रहे हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करें, जैसे कि पढ़ाई, पेंटिंग या कोई शौक। इससे आपका ध्यान भटकता है और आप सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाते हैं। 8. खुद को माफ करना सीखें। ओवरथिंकिंग का कारण कई बार हमारा अतीत भी होता है। हम बार बार अपनी पुरानी गलतियों को लेकर सोचते रहते हैं और खुद को दोष देते रहते हैं। किताब में बताया गया है कि हमें खुद को माफ करना सीखना चाहिए ताकि हम वर्तमान में जी सकें और आगे बढ़ सकें। उदाहरण, अगर आपने कभी किसी रिश्ते में गलती की हो या किसी काम में असफल हुए हो, तो इसे एक सीख की तरह देखें, खुद को माफ करें और आगे बढ़े। 9. छोटी छोटी बातों का आनंद लें। ओवरथिंकिंग से बाहर आने के लिए हमें छोटे छोटे पलों का आनंद लेना सीखना चाहिए। जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानने से हम अपनी सोच में बदलाव ला सकते हैं और चिंताओं से दूर रह सकते हैं। उदाहरण, जैसे किसी अच्छे खाने का स्वाद लेना, दोस्तों के साथ समय बिताना या किसी शांत जगह पर समय बिताना। इन पलों में रहकर आप अपने मन को हल्का और खुशहाल महसूस करेंगे। 10. खुद पर विश्वास करना सीखें। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमें खुद पर विश्वास करना सीखना चाहिए। हमारे विचार हमारी शक्ति को नहीं दिखाते हैं। हमारा आत्मविश्वास ही हमारी असली ताकत है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो ओवरथिंकिंग स्वतः ही कम हो जाती है। उदाहरण, अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है तो बस अपने दिल की सुने और खुद पर विश्वास रखें। जो कुछ भी होगा उसके लिए आप सक्षम हैं। निष्कर्ष, स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब हमें सिखाती है कि ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना मुमकिन है। इसके लिए हमें खुद को समझना, खुद पर विश्वास करना और वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। अगर आप भी अपनी चिंताओं से आजादी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।